स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया, और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी थी, जिन्हें तुरंत संपादित करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वे उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है, बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर लियो डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ ऑक्सीजन आंकड़े दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग
बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं। हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में ना पड़े और अपने आप को
कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया, और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है। इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है। इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं। हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वे उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है। इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है। इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं। हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल की पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह सारी सामग्री बढ़िया और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ETS परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बढ़िया और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में, अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है। इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ETS परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजलिस के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल की पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है, बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शक को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर लियो डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ETS परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल की पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शक को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में, अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजलिस के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल की पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वे उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर लियो डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ ऑक्सीजन आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ETS परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं। हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह सारी सामग्री बढ़िया और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शक को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज क्रेडिट कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है। इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं, यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। विलियम्स का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्व भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल की पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वे उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है, बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शक को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में, अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर लियो डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि 1982 की हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ETS परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान न जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर ल्यू डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड एंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाते हैं जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ETS परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए एक योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणवश हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी पाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल की पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं है, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है, बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। चूँकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र है कि झुके हुए चलने, खुद को व्यक्त करने में अपने तरीकों में शायद उसे अपनी बात कहने के लिए ऐसा छोड़ दिया कम कर देना चाहिए। दोषी और उसकी शिक्षा के हाई स्कूल के सामान्य क्लिच से बचने का अच्छा काम करते हैं, खासकर लियो डायमंड फिलिप्स, जो एक शानदार दृश्य में बताते हैं कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों के 2 सेट चाहिए, एक स्कूल में रखने के लिए और दूसरा घर पर रखने के लिए, क्योंकि उसे गली के दोस्तों उन्हें किताब ले जाते हुए देखना कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्टैंड डिलीवर आखिरी शॉट स्क्रीन पर कुछ ऑक्सीजन आंकड़े दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि 1982 के हर साल बाद यह ईस्ट अलाई स्कूल के ज़्यादातर छात्रों ने कठिन ईटीएस परीक्षा पास की है। एक नाटकीय कहानी है, इसे बताने के लिए योग्य फिल्म है। यह सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे यह याद ना दिलाया जाए कि यह किन कारणों हो रहा है या किन कारणों की वजह से इस तरह के लोग इस तरह की योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, जो उन्हें सबसे बड़ी योजना का एक मार्गदर्शक बताता हुआ सहन कर लेता है, जो आगे आकर उनकी सबसे बढ़िया कामयाबी का एक स्रोत भी बनेगा और हमेशा ही याद किया जाएगा हिस्ट्री में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को उनके लिए भड़काता या शामिल करने में सक्षम हो जाता है। मैंने इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी है कि वे ऐसे नाटकीय प्रदर्शन में
ना पड़े और अपने आप को कुछ अलग ही शामिल करके दुनिया से अलग विचित्र भावनाओं के लिए ना दोहराए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ही लोग कम होते हैं जो सद्भावनाओं में जी। स्टैंड एंड डिलीवर में कुछ ऐसे छंद थे जिन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और कुछ ऐसे छंद जिन्हें कीर्तन और बनावटी जिन्हें तुरंत संबद्ध करना चाहता था। इसके परिणाम एक ऐसी फिल्म जो अप्रत्याशित विषय के बारे में साहसी बयान देती है, लेकिन इसे पूर्ण भावनात्मक शक्ति नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए। स्टैंड एंड डिलीवर एक हाई स्कूल गणित शिक्षक की कहानी है जो असफल और संभावित ड्रॉप्ड की एक कक्षा लेती है। उन्हें एक स्कूल वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों में बदल देता है जिन्होंने कुछ सीखा हो। उन्होंने 18 कठिन कॉलेज कैलकुलस परीक्षा पास करने में सक्षम है। यह परीक्षा इतनी कठिन है कि देश भर में केवल 2% छात्र इसको पार कर पाते हैं, हालांकि इस कक्षा के सभी छात्र इसे पार कर लेते हैं। यह कहानी ईस्ट लॉस एंजल्स के बारे में एस्केलेंट के जीवन पर आधारित है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और कुछ साबित करने के लिए व्यवसाय में उच्च वेतन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने जो साबित किया, यह प्रेरणा और कड़ी मेहनत बच्चों की किस्मत और फिर से लिख सकती है जिसे शायद समाज नकारने को तैयार हो। यह उसी के बारे में होती है। एडवर्ड जेम्स ओलंपस द्वारा फिल्म में निभाई गई एस्केलेंट स्कूल के पहले दिन एक निराशाजनक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षा अनुशासनहीन, प्रेरित और विद्रोह और उसका सामना नहीं करता। वे आगे निकल जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बगल की ओर खिसकना और खुद से साबित करने की एक अजीब आदत को अपनाना है। वे पहले तो सब विचित्र लगता है और शोर मचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। फिर वह उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं खुद के सोचने के लिए कहता है, घोषणा करते हुए कि कक्षा में कड़ी मेहनत न करने की सज़ा कक्षा से बाहर निकाल दी जाएगी। एक ऐसी कक्षा जिसे ज़्यादातर बच्चे वैसे भी बाहर रहना पसंद करेंगे। बच्चे खुद यह रणनीतिक काम करते हैं और शायद हैरान में जानकर कि उनके हफ्ते में 30 घंटे होमवर्क करने की शनिवार को अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जिसको लिए वे सबसे अतिरिक्त वहाँ पर आ जाते हैं और उनके अलावा वहाँ कोई और व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये सारी सामग्री बड़ी और मजबूत है। स्कूल के बाहर छात्र जीवन में दृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं, जिनमें से कुछ दृश्य कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ बच्चे के लिए होमवर्क करने के लिए समय निकालना कठिन क्यों है, लेकिन अन्य किसी जिसमें हाई स्कूल रोमांस भी शामिल है बस समय को चिन्हित कर रहे हैं। मैं फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य की पटकथा से अस्पष्ट होने से परेशान था। 18 बच्चों की परीक्षा देने और पास होने के बावजूद परीक्षा स्कोर में सेक्शन परीक्षण सेवा द्वारा कारणों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बेहद असंभव लगता है और सभी बच्चे निकाल दिए गए हैं और वे सभी संगत रूप से समान गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हमें फिल्मों के बारे में कुछ अनुभव से ही जानना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी शामिल हो जाता है। संभावना सुझाव देती है, शिक्षक एक ऐसा दावा करते हैं कि कक्षा में हर कोई गलत बताता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। हालांकि दृश्य स्पष्ट किए बिना समाप्त हो जाता है। शिक्षक गलत या सही नहीं है। बाद के दृश्यों में समान गलती उत्तरों की संख्या कभी नहीं की जाती। इससे अनावश्यक अस्पष्टता बढ़ती है जिससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म में अन्य चीज़ें कुछ दर्शकों को मुझे से ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। ओलिमस का अभिनय बहुत सारे जोखिम लेता है, इतना विनम्र